दोस्तों बहुत टाइम के बाद सीएसआईआर ने एक गुड न्यूज दी है आप सभी के लिए। सीएसआईआर बेसिकली क्या है? यहाँ पे आपको देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनका, दिल्ली मथुरा रोड पर। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ये नोटिफिकेशन निकाला है। ओके, हम लोग यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे सो दैट कि आपको कहीं और जाना ना पड़े। मोटी मोटी चीजें मैं आप लोग को सारी बता दूंगा, साथ में इसका जो सिलेबस है, जो इसका एग्जाम पैटर्न है, उसकी वीडियोस यहाँ पे अलग अलग आएंगे। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 209 है, लेकिन जो हमारे काम के लिए वो 179 समथिंग वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने कब से चालू हो जाएंगे भाई? ठीक है, तो फॉर्म भरने आपके 23/3 से, यानी कि 23 मार्च से आपके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे 10 बजे से। लास्ट डेट कब है इसकी? 21 अप्रैल 2025। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, परसों से आप ये फॉर्म भर पाओगे। रिटर्न एग्जामिनेशन जो सीबीटी होगा आपका, यहाँ पे इन्होंने मई जून 2025 बोला है, तो बहुत जल्दी एग्जाम करा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक है। जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पे जून में ये लोग बोल रहे हैं। तो ये जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। ओके, अब यहाँ पे आपकी जॉब कहीं भी लगे आपको यहाँ पे नहीं सोचना है, बस आप ये सोचो आपकी जॉब सीएसआईआर में लगी है, जहां भी इनकी लेबोरेटरीज होगी वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। बेसिकली ज्यादातर इनका दिल्ली में ही है, और भी भारत में हर जगह इनका वैसे मिल जाएगा आपको। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने दी है ना वैकेंसी, वो सिर्फ न्यू दिल्ली के लिए ही बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे हम लोग अभी देखेंगे। देखो, सबसे पहले जो पोस्ट है इसमें वो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। जीएन का मतलब जनरल, एफ एंड ए का मतलब होता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एस एंड पी का मतलब होता है सेल एंड परचेज। देखो, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एलडीसी बोल लो, जूनियर असिस्टेंट बोल लो, सब एक ही होता है। आज की डेट में जो एलडीसी होता है ना, उसको ही ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बोलते हैं। फिर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपका प्रमोशन होता है, फिर यहाँ पे आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपका प्रमोशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो प्रमोशन भी अच्छा खासा हो जाएगा आपका। ओके, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी 177 है। ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 की पोस्ट है। सीएसआईआर में करता हूं इसलिए मैं इसको करूंगा। ठीक है, आपके लिए मॉक टेस्ट मुकटे जितने भी हो सकते हैं वो सब मैं करूंगा, क्योंकि इनका बहुत लेंदी रहता है पेपर। अभी आगे हम लोग देखेंगे। 10+2 मांगा हुआ है। कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और आपकी एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जर्नल के लिए। जूनियर स्टेनोग्राफर का मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं करूंगा नहीं, हालांकि इसका मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। समझ में आया आपको? तो जो भी आपकी यहाँ पे पोस्ट है, सेल एंड परचेज की, स्टोर एंड परचेज की, ठीक है, सेल एंड परचेज बोल रहा था मैं, स्टोर एंड परचेज है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, उन सभी के लिए 12 मांगा हुआ। कोई अलग से यहाँ पे आपसे कोई भी चीज यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगी गई है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये वैकेंसीज हैं, सीआरआरआई, ये जितने भी है सारी की सारी की दिल्ली में। तो जो आपकी पोस्टिंग होगी वो दिल्ली में ही होगी, तो इस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, स्टेनोग्राफर का मैं नहीं बता रहा हूँ आपको अभी, क्योंकि उसकी मेरे को जरूरत नहीं लगती है। ओके, 10% रिजर्व है आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। आपके 500 रुपए आपसे लिए जाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से भी लिए जाएंगे, यूआर से भी लिए जाएंगे। वुमेन फ्री में भरेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी फ्री में भरेंगे इस फॉर्म को। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो आप आगे। कट ऑफ का तो आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ आपको पता है कैसे लगती है। जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ लग जाएगी। उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको इतने परसेंट लेके आने, परसेंट वाला हिसाब किताब गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। और ये टीसीएस वीसीएस से नहीं कराते हैं, ये लोग खुद ही करवाते हैं अपना एग्जाम। कोई बेकार से कंपनी ले लेंगे, अब मुझे नहीं पता वो कौन सी कंपनी लेते। जो इन्होंने एएसओ एसओ कराया था, बहुत बेकार एग्जाम था, बहुत धांधलेबाजी। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें ना हो क्या पता इस बार ये लोग अच्छी कंपनी को चुन ले। तो हम लोगों को हर बार नेगेटिव नहीं जाना है, क्या पता इस बार सही कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर का ये एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं, ये आपको जूनियर स्टेनोग्राफर का बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे। 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 50 नंबर का आपका रीजनिंग होगा, 50 नंबर का आपको जनरल अवेयरनेस, 100 नंबर का आपका इंग्लिश आएगा। 0.25 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपकी, 1 नंबर आपको मिलेगा सही होने पर। ओके, फिर ये आपका स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होगा, वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। ये हो गया स्टेनोग्राफर का। यहाँ पे आप देखो, ये है आपका किसका, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो सब सारे बच्चे भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, क्लास 12 का एग्जाम है, मतलब क्लास 12 आपसे मांगी गई है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 200 है। टाइम आपको यहाँ पे 2.30, यानी कि आपको ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, 30 मिनट एज कम्पेयर टू जूनियर स्टेनोग्राफर। ओके, तो 2 घंटा 30 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अब उसको इन्होंने कैसे डिवाइड कर रखा है, आपके 2 पेपर होंगे।
अब इनके बीच में गैप होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, ये साथ में भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ज्यादा लगता है ये लोग साथ में करवाएंगे, कोई गैप नहीं देंगे। तो 2 घंटा 30 मिनट का आपके पास यहाँ पे टाइम है, जहां पे आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट, जो मेंटल एबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसमें मैथ्स भी आएगा, उसमें आपका रीजनिंग भी आएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और क्वांट एप्टीट्यूड, ये आपका दोनों आएगा, ठीक है। तो 50-50 में आप मान के चलो, पर क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 2 में आपके 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस, 50 नंबर का इंग्लिश, 150 मार्क्स यानी कि 3 नंबर मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन के। 1 नंबर मिलेगा आपको नेगेटिव मार्किंग, 1 नंबर मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है पेपर 2 में जेएसए के। ये चीज आप ध्यान दो, पेपर 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और क्वांट्स के। पेपर 2 में जीके और इंग्लिश आएगी बस। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हिंदी का कोई चक्कर नहीं है, कंप्यूटर का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, कंप्यूटर नहीं पढ़नी है आपने, हिंदी नहीं पढ़नी, बस आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग क्वांट्स पढ़ना, जो कि एसएससी में आप पढ़ते हो। 150 आपके यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, 150 आपको मार्क्स मिलेंगे जनरल अवेयरनेस में, 150 आपको मिलेंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, 300 नंबर का पेपर है, और 300 नंबर का पेपर होगा आपका, 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। टाइपिंग आपका वही है, 35 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे इन्होंने मांगा गया। 10 मिनट आपसे यहाँ पे ये लोग टाइपिंग करवाएंगे, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, ठीक है। ये जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, ये क्वालिफाई इन नेचर, यानी कि क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके कोई मार्क्स नहीं है। पेपर 1 जो होगा रिटन एग्जामिनेशन का, वो भी सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होगा, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए होगा कि आपका जो कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ पेपर मार्क्स में, वो हम लोग क्या कर सके, डिसाइड कर सके। तो समझ में आया, पेपर 1 ऑफ दिस रिटन एग्जामिनेशन जो आपका क्वांट्स और रीजनिंग था, वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर में होगा। पेपर 2 आपका इवेल्युएट होगा उन्हीं कैंडिडेट का जिनका पेपर 1 पास होगा, ठीक है। पेपर 1 में आपके मान लो 100 में से आपके 50 मार्क्स आए थे, ठीक है। जो मैं आपको ये वाला पेपर बता रहा हूँ, मान लो ये जो वैसे 200 नंबर का है, सॉरी, तो 200 में से आपके यहाँ पे आपके समथिंग 100 नंबर आ गए। तो इन्होंने यहाँ जो कट ऑफ रखी थी पेपर 1 की, वो रखी थी मान लो 90, तो आपका यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका पेपर 2 चेक होगा, पहले जो सीपीएसआई में होता था ना, वैसे ही कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे पहले तो ये लोग पेपर 1 में ये लोग क्या निकालेंगे, आपका कट ऑफ निकालेंगे पेपर 2 के लिए, यानी कि जिनका पेपर 2 चेक होगा। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे आपका पेपर 2 चेक होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, वो पेपर 2 के बेसिस पर ही बनेगी, यानी कि आपका 300 नंबर के हिसाब से, यानी कि जीके और इंग्लिश के हिसाब से ही आपकी यहाँ पे मेरिट बनने वाली है। पेपर 1 सिर्फ आपका क्वालिफाई है, यानी कि क्वांट्स और रीजनिंग आपका सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर होगा। क्वालिफाई का कोई मार्क्स नहीं बता रहा है, क्वालिफाई के मार्क्स भी इन लोग बाद में बताएंगे आपको। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको टाइम वाइम सारा बता दिया है, ओके। पेपर का पैटर्न सारा बता दिया है, और यहाँ पे आपको चीजें बता दी। देखो यहाँ पे 21 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 22 मार्च से ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, और 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो 21 अप्रैल के, ठीक है। मई जून में आपका पेपर है, ये भी आपको बता दिया है पूरा का पूरा। वैकेंसी यहाँ पे जो हमारे काम की है वो है 177, ठीक है, जिसको हम लोगों ने भरना है। पेपर का पैटर्न भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिख देना। इसका मॉक टेस्ट भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ में इसके जितने भी पेपर्स हुए थे वो आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी नीचे है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको वो भी दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।